Hello, friends. Welcome to an academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. And friends, we are continuing with our series, The Golden Tips to Crack UPSC Civil Service Examination, जो कि मैं तुम्हारे साथ कई सारे ऐसे मैंने 3-4 वीडियोस ऑलरेडी शेयर कर लिए. Make sure that you watch those videos also because that will help you create what is called as an edge. So मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो भी तुम्हारे साथ कॉम्पिटिटर्स होंगे वो ऐसे नहीं होंगे कि जिनको ओहो तुम कहाँ वो कहाँ, ऐसा नहीं होता. Usually the difference between somebody who's cracking this exam and somebody who's just trying to crack this exam is merely a few marks here and there. Oh, merely a few marks here and there is many a times a consequence of the edge that that successful aspirant had over every other one, so that during the preparation ही वो थोड़ा कुछ अलग करने लगता है या करने लगती है, and that finally manifests in the form of a successful attempt at civil service examination. और वो जो बेचारा दूसरे वाला होता है या होती है वो रह जाता है. एवरी टाइम इट कॉजेज दैट काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कि यार सब तो ठीक कर रहा था, बुक्स भी वही थी, कंटेंट भी वही था, सब कुछ तो मुझे भी आ रहा था, लेकिन क्या वो डिफरेंस था. सो दोस few very small things that will create that edge are these golden tips. So in these golden tips मैं अपनी experience of which I've been teaching aspirants such as you for the last several years, मैंने जो कुछ भी गेन किया है in terms of wisdom and experience मैं आपके साथ शेयर करूंगा. और इस सीक्वेंस में आज मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो कि सबको मालूम है कि जरूरी है, करना है, लेकिन कैसे करना है, और rather the best तरीका of utilizing that what is called as the newspaper, the Hindu, how to read the Hindu effectively. Effectively is a crucial word. सब पढ़ते सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में एनीबॉडी वर्थ द सॉल्ट इज हैज टू रीड हिंदू, और सब पढ़ते ही है, कुछ हद तक पढ़ते ही है, बट हाउ डू यू रीड इट मोस्ट इफेक्टिवली is the subject discussion today. Make sure that you watch this till the last moment and get yourself that edge. So this is me, Dr. Siddharth Arora. अनअकैडमी की दुनिया में मुझे मेरे कोड SIDLIVE SIDLIVE के नाम से जाना जाता है. जब भी आप कोई भी प्लस क्लास ज्वाइन कीजिए, जब भी कोई कॉम्बैट की सब्सक्रिप्शन लीजिए, जब भी कोई आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, प्लीज यूज द कोड SIDLIVE. You will become a part of Team SIDLIVE and you will get a huge immediate discount. Welcome to Team SIDLIVE. Just by using SIDLIVE, thousands and thousands of aspirants are on this team. Make sure that you use the code SIDLIVE SIDLIVE. ये है मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक. सो प्लीज फॉलो दिस चैनल. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुझे कुछ भी नया डिस्कशन मिलेगा, कोई भी पार्लियामेंट में इशू हुआ, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आई, इंटरनेशनल डोमेन में कोई इवेंट आता है, I will share it with you on this channel. Please don't miss this. This is the Telegram channel. और अगर तुम्हारे पास इस टाइम पर मोबाइल कैमरा है, प्लीज इस कोड को स्कैन कर लीजिए एंड यू कैन become a part of this channel. So दो तरीके, या तो वो लिंक ले लो या फिर स्कैन दिस कोड एंड यू कैन डू दिस पार्ट. एक बड़ी ही मेजर अनाउंसमेंट है 25 अप्रैल टू 28 अप्रैल. पहले तो ये डेट मार्क कर लो, 25 टू 28 अप्रैल 2022 डेट मार्क कर लो, बिकॉज अनअकैडमी आपके लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी लेकर आए. दिस इज कॉल्ड अनअकैडमी गोल. देखो माय फ्रेंड्स, एक चीज आपको रियलाइज करना पड़ेगा, और ये सच है, दैट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन इज अ टेस्ट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल काइंड. इन अदर वर्ड्स, फाइनेंशियल रियलिटी इस एग्जाम की प्रिपरेशन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट रियलिटी है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. अनअकैडमी इज वेरी वेरी अलाइव अबाउट दिस फैक्ट एंड दैट इज व्हाई हम आपके लिए एक सब्सक्रिप्शन ऑफर लेकर आया कि आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लो बिटवीन 25 टू 28 अप्रैल, यू विल गेट अ फ्लैट 20% ऑफ. फ्लैट 20% ऑफ, 1/5 हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग यू in the at least a financial challenge of preparing this exam. So ये अनअकैडमी गोल है. एक बार देखो प्राइस डिफरेंस, 12 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लोगे प्लस कॉम्बो 12,336 मनी सेव हो जाएगा. आइकॉनिक कॉम्बो लोगे तो 15,000, 18 मंथ में 14,000 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट अगर आप 24 और 36 मंथ लोगे, कैन यू सी द अमाउंट ऑफ मनी सेविंग?
as big as 31,000 का मनी सेव हो जाएगा merely by using the code SEDLIVE. आपने सिर्फ कोड यूज करना है SIDLIVE SEDLIVE. मेरा रेफरल कोड यूज करो. डेट याद रखो 25th to 28th April. Don't miss this opportunity for anything. This is another offer. We are extending the UPSC CSE prelims practice booklet offer, जो मैं अभी थोड़े टाइम बाद वीडियो बनाऊंगा और तुम्हें रियलाइज होगा कि कितने सॉलिड, एक्यूरेट, रेलेवेंट क्वेश्चंस हम लोग पूछ रहे हैं. मेक श्योर दैट यू आर also a part of the UPSC CSE combat, which is on May 1, 2022. ये prelim special है. There are rewards worth more than 4 crore rupees. So ये एक और important opportunity है. That is the last mile program, जिसमें हम आपको लास्ट स्टेज तक, मैं तुम्हें पहले ही बोलता हूँ, प्रीलिम से लेकर मेंस, मेंस से लेकर ऑप्शनल, ऑप्शनल से लेकर इंटरव्यू तक हम आपको गाइडेंस देंगे. दैट विल बी द लास्ट माइल प्रोग्राम. इफ यू लुक एट द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस, ह्यूज एडवांटेजेस, पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स, एवरीथिंग इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. और भगवान ना करे ऐसी कोई सिचुएशन है आपके पास कि आपको सही में कोई मनी का सपोर्ट नहीं है, डोंट वरी. You can take a 0% EMI loan from Unacademy to make yourself or give yourself a realistic chance of cracking this exam. You're a wise gang of students. Take a wise decision now. So prelims practice booklet series is all over there. Make sure that अब क्या रह गया है? Nothing. हम आपका आखिरी दिन तक साथ देंगे. Make sure that you take this advantage completely. आज का वीडियो, एक चीज जो मैं तुम सब लोगों को बताना चाहता हूं और मुझे बताने की भी जरूरत भी नहीं है, ओके, कि द हिंदू पढ़ना बड़ा जरूरी है. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि हम लोग को यह मालूम होता है कि ये जरूरी है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि कितना जरूरी है. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इन अदर वर्ड्स, व्हाई द नीड फॉर द हिंदू. तो द हिंदू न्यूज़पेपर इतना क्यों जरूरी हो गया कि न्यूज़पेपर जरूरी है? नहीं, द हिंदू पढ़ो, द हिंदू पढ़ो, या फिर इन सम केसेस द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो. बट द हिंदू, मतलब इट इज लाइक अ स्टेपल डाइट, ओके. ऐसा कोई होगा नहीं यूपीएससी सीएसई एस्पिरेंट जिसको ये बात मालूम ना हो या जिस बात को रियलाइज ना करता हो कि यार ये न्यूज़पेपर तो पढ़ना जरूरी है यार बाबा, ये तो पढ़ना है. लेकिन व्हाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके. सो एज आई ऑलवेज कोट नीचे यूज्ड टू से अ वेरी नाइस थिंग, दैट इफ यू आर कन्विंस्ड ऑफ योर व्हाई, if you are sure of your why, you can practically take care of any how. So किसी भी how, what का आप ख्याल रख सकते हो अगर आपके reasons पक्के हो. If you're 100% sure कि यार ये why बड़ा important है. So first question जो हमको आंसर देना है is why, okay. So why होने से पहले मैं तुम्हें एक न्यूज़पेपर खोल के दिखाता हूं. खोलो जी, ओके, खुल रहा है, वर्चुअल है, ओके, न्यूज़पेपर खुल रहा है. सो पहले हमें न्यूज़पेपर को मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम्हें न्यूज़पेपर में दिखता क्या है, राइट. सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपको इसमें दिखेंगे करंट अफेयर्स, हाँ ऑब्वियसली. आपको इसमें दिखेंगे एडिटोरियल्स, हाँ ऑब्वियसली. आपको इसमें दिखेंगे सब डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस, यस. और आपको इसमें दिखेंगे कनेक्टेड टॉपिक्स. लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. सो सबसे पहले मैं तुमको बता देना चाहता हूं कि इस न्यूज़पेपर को हम लोगों ने देखना क्या है. So we are actually broadly speaking, okay, इसमें आप इसको और ज्यादा बाइसेक्ट मत करना. So current affairs इंपॉर्टेंट दिखते हैं, एडिटोरियल्स मुझे दिखते हैं, व्यूज दिखते हैं, ओपिनियंस दिखते हैं, कनेक्टेड टॉपिक्स दिखते हैं. अब न्यूज़पेपर को आप सिलेबस के साथ देखो. लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. सो एमपी लैड्स स्कीम, एमपी लैड्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ओके. एक ऐसे वर्ड मैंने देख लिया, पता नहीं रैंडम, पता नहीं क्यों याद आ गया मेरे को, एमपी लैड स्कीम. चलो जी, ये एमपी लैड स्कीम पर क्वेश्चन आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया. सो एमपी लैड स्कीम कौन पढ़े बाबा, कहां से है, इतनी बड़ी न्यूज़पेपर में, इतना बड़ा टेक्स्ट बुक में, इतने बड़े सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है. लेकिन हुआ क्या था कि कोविड-19 जब चल रहा था, जस्ट अंडरस्टैंड, ओके, जस्ट ऑब्जर्व व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, ओके. फिर तुम्हें समझ में आएगा कि देयर इज अ मेथड एंड देन देयर इज वन बेटर मेथड. तो तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो तुम्हें एक कुछ अलग ही सुनाई देगा. तो कहते हैं ना कि है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, पट कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां और. तो जरा ध्यान से देखो, ये तुमने सुनी हुई बातें लेकिन फिर भी कुछ और सुनोगे.
तो एमपी लैक्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो जब कोविड-19 का टाइम चल रहा था तो लॉकडाउन हो गया, इंडिया में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जब वर्ल्ड में हो रही थी, तो एमपी लैक्स स्कीम को थोड़े टाइम के लिए, और तो उस टाइम मालूम नहीं था कितने टाइम के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया, बोला कि इस साल एमपी लैक्स के स्कीम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट डू यू मीन ठीक है यार, ये करंट अफेयर है। अच्छा, लेकिन ये मेरे को स्ट्राइक कर गया, ओके, और आपको भी स्ट्राइक करेगा यार, एमपी लैक्स था यार, नहीं, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम से चल रहा था और बड़ा जरूरी होता है, राइट। सो ये स्कीम सस्पेंड हो गया। मैंने इनफैक्ट उस टाइम पर करंट अफेयर्स के फॉर्म में यूट्यूब पर एक वीडियो भी बनाया था कि एमपी लैक्स स्कीम इज सस्पेंडेड। ठीक है, किसी को नहीं पता, ओके, खत्म, नेवर माइंड। तो वो स्कीम पढ़ते पढ़ते, जब वो इवेंट न्यूज पढ़ते पढ़ते उसके बारे में सब कुछ पता चल रहा होता है। ऑब्वियसली स्कीम से ऐसे थोड़ा बोलेंगे स्कीम सस्पेंडेड, ये थोड़ा लाइन आएगा, उसके बारे में आया कि एमपी लैक्स स्कीम में क्या था, कैसे उसको चेक होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है, पहले कितना ग्रांट था, अब कितना ग्रांट है, वो लैप्स होता है कि नहीं होता, एटसेट्रा एटसेट्रा। तुमने तो करंट अफेयर पढ़ा, लेकिन व्हाट हैपेंड बिकॉज दैट आफ्टर अ वाइल और समटाइम्स बिफोर समटाइम्स आफ्टर, ओके, तुम्हें एक अजीब सी रेवलेशन होगी कि या तो इससे पहले कभी या इसके बाद कभी, ऑलराइट, अचानक आपको यूपीएससी में एग्जाम में ये दिख जाएगा सरप्राइजिंगली, ये पता नहीं कैसे होता है। सो यू विल नोटिस, और ये क्वेश्चन आया था, ऑलराइट, दिस क्वेश्चन हैज कम, ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट लास्ट टू लास्ट ईयर। तो तुमने पढ़ा करंट अफेयर, लेकिन तुम्हें क्या मिल गया, एक सॉलिड टॉपिक जिसके ए टू जी तुम्हें पढ़ना अब जरूरी हो गया। सो तुम्हें क्वेश्चन करंट अफेयर नहीं, ये कोई क्विज कॉन्टेस्ट नहीं है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, लेकिन एक करंट अफेयर पता चला जिसके ऊपर आईब्रो उठेगा, ओहो स्कीम सस्पेंड हो गई, बट इट गिव्स यू अ लुक इनटू व्हाट इज और व्हाट कुड बी एज फॉर्म in the civil service examination. Let us understand another one. Editorial. So a while ago, इस बात पे बहुत डिस्कशन हो रही थी, okay? So editorials पे editorials आते थे, so just a few years ago, okay? कि आधार कार्ड पे हमारी जो फिंगरप्रिंट्स लिया जाता है या बायोमेट्रिक फिगर्स लिया जाता है, ये प्राइवेसी को इन्वेड कर रहा है कि नहीं। इनफैक्ट दैट एक्चुअली लेड टू जस्टिस केस पुट्टास्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, which is popularly called as the Aadhaar judgment. So, यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ऑब्वियसली। सो दिस बिकेम अ टॉक ऑफ द टाउन, हर एडिटोरियल में, हर ओपिनियंस में, व्यूज में, ओपिनियंस में कंटिन्यूसली ये बातें, यू नो, कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके, ये फिंगरप्रिंट लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता। नाउ एनीबडी हु इज एनीबडी इन प्रिपेयरिंग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसको एडिटोरियल को देखा, यार ये इनका भी व्यू है, ये सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स का व्यू है, ये किसी आईपीएस ऑफिसर का व्यू है, ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट का व्यू है, ये किसी पॉलिटिशियन का व्यू है, ये किसी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का व्यू है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, एंड प्रोज एंड कॉन्स एंड दो साइड्स है। ओके, फिर ना पढ़ के यार आदमी को कुछ समझ में आया, पता पढ़ना ही पड़ेगा। फिर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे बहुत कुछ हुआ। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्वेश्चन प्रीलिम्स, ओके, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर व्हाट आर यू सेइंग? यस, आर्टिकल 21। तो तुम्हें ये पढ़ते पढ़ते इतने बार आर्टिकल 21 दिखाई दिया होगा अगर तुमने एडिटोरियल्स को पढ़ा है, दैट इट इज इम्पॉसिबल दैट आर्टिकल 21 तुम्हें स्ट्राइक किया, एंड नहीं किया। तुमने क्या पढ़ा? सर हमने तो एडिटोरियल पढ़ा था। हाँ, तुमने क्या पढ़ा? सर हमने तो व्यूज पढ़े थे, ओके। और तुमको ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन राइट इन फ्रंट ऑफ यू। फिर तुम्हें बहुत जगह पर जनरल न्यूज मिलेगी। कैसे? क्वेश्चन आवर, 0 आवर, पार्लियामेंट में ये प्रॉब्लम, इस टाइम वॉश आउट, ओके, इस टाइम सेशन में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, क्रिटिसिज्म एक्स वाई जेड, इसका न्यूज हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? पार्लियामेंट में बहुत भागदौड़ हो रही है, बट पार्लियामेंट में गवर्नमेंट को क्वेश्चन आवर में जवाब देना पड़ता है, यस। बजट प्रेजेंट करना पड़ता है, यस। क्वेश्चन आवर होता है, यस। 0 आवर होता है, यस। क्या कहना चाह रहे हो? ये कनेक्टेड टॉपिक है, ये न्यूज नहीं है, ये कनेक्टेड टॉपिक है। एग्जीक्यूटिव आंसरेबिलिटी टू लेजिस्लेचर। मैं तुम्हें क्वेश्चन खोल के देख लो यार, तुम लोग यहां बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कम से कम 5 साल तो मैं तुम्हें लगातार दिखा सकता हूं जिसमें क्वेश्चन आया, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट
एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। ये एक आध साल पहले क्वेश्चन आया। अच्छा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज executive is answerable to the legislature. Okay, what is a constitutional government? A constitutional government is a limited government, etc etc etc। तुमने न्यूज पढ़ी और तुम्हें मिल गया कनेक्टेड टॉपिक। सो अगर आपने न्यूज़पेपर देख लिया एंड यू आर अवेयर, यू आर अलाइव टू रीडिंग न्यूज़पेपर्स, then it becomes an integral part of your preparation and you have that ह्यूज एज। देखो बेटा, सिंपल सी बात है कि आपको हीरा पहचानना है, आपको जौहरी बनना पड़ेगा, जौहरी की नजरें रखनी पड़ेगी। सो इफ यू आर लुकिंग एट दिस एग्जाम टू क्रैक दिस एग्जाम, तो ये तुम्हें स्ट्राइक करेगा कि देयर आर 4 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच अ न्यूज़पेपर विल गिव यू: करंट अफेयर्स, एडिटोरियल्स, व्यूज एंड ओपिनियंस एंड कनेक्टेड टॉपिक्स। अगर तुम न्यूज़पेपर नहीं रीड कर रहे और तुम बुक्स रीड कर रहे हो, करो, तुम जो मर्जी बोलो, लेकिन अपने आप को झूठ मत बोलो। कहते हैं ना, द फर्स्ट ऑनेस्टी दैट यू मस्ट शो इज टू वन सेल्फ। अपने आप को ऑनेस्ट रहो। सो अगर तुम न्यूज़पेपर रीड नहीं कर रहे हो तो इट इज एन इनकम्प्लीट प्रिपरेशन। बिलीव इट और नॉट, यू माइट पास। ऐसा देखो, किस्मत तो फिर कभी भी होते हैं ना, कहते हैं ना कि इवन एक बंद घड़ी भी है ना, दिन में 2 बार ठीक होती है। बंद घड़ी कर दो, ओके, किसी भी टाइम पे, वो दिन में 2 बार तो ठीक ही होगी। सो वो रैंडम चांस तो यार फिर भी पास हो सकते हो यार, ना भी पढ़ो, ऐसे नाम ले लो, इनी मिनी माइनी मोर, पास हो जाओ। एवरीवन कैन हैपन, ये हो सकता है, लक का कुछ नहीं कहते। लेकिन अगर एक डेलिब्रेट प्लान्ड प्रिपरेशन है, द न्यूज़पेपर रीडिंग becomes a vital part of your preparation. I did not use the word important. I use the word vital. Vital means without this, until unless तुमने कुछ जरूरत से ज्यादा लक को जमा करके रखा हुआ है, it becomes very difficult to crack this exam. So when I look at a newspaper, okay, it is not merely important but vital in most cases, and I am very मतलब as I said, लक का unnecessarily जरूरत से ज्यादा प्रयोग ना किया जाए, तो मैं ये इसको कन्विंसिंगली बोल सकता हूं, यू जस्ट कैन नॉट पास विदाउट इट। यू कैन नॉट पास दिस एग्जाम विदाउट रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। इनफैक्ट मैं लक की भी बात कर रहा हूं, बिकॉज एक छोटी सी गलती और होती है। हम लोग अभी भी, मैंने तुम्हें पता है, तो मैंने तुम्हें प्रीलिम्स के एग्जाम्पल्स दिए बिकॉज दीज आर ऑब्वियस एग्जाम्पल्स, राइट। बट जो एक्चुअली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, दैट इज एन आंसर राइटिंग एग्जाम। तो तुम प्रीलिम्स तो निकल गए, ओके, अब तुम मेंस में चले गए। मेंस में तो तुम्हें आंसर राइट करना है, और आंसर राइट करने के लिए ना तुम्हारे पास कंटेंट होना चाहिए। नॉट ओनली कंटेंट होने चाहिए, तुम्हारे पास दैट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स एंड दैट मेथड ऑफ इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, ऑल दैट स्टफ। सो व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस, अगर तुम रीड नहीं कर रहे हो और तुम्हें वो स्टोरी फॉर्मेशन, देखो एवरी न्यूज़पेपर, चाहे वो ओपिनियन हो, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो हेडलाइन हो, इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टोरी, इट हैज गॉट अ स्ट्रक्चर। पढ़ के स्ट्रक्चर आता है। जस्ट डजंट हैपन कि ये आपने अचानक ही आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया, ओह क्या आंसर लिखा, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। सो आई वुड बी काइंड ऑफ, यू नो, ऐसा मैं हूं नहीं, बट मैं फिर भी इन दिस फॉर्म मेरा थोड़ा सा पेसिमिज्म है कि अगर आप विदाउट आंसर, विदाउट न्यूज़पेपर रीडिंग, यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। सो प्लीज रिमूव दिस पार्ट एंड इन अदर वर्ड्स, मैं ये अब दोबारा वापस जा सकता हूं कि अब मैं चाहता हूं कि तुम इस वाई को पहले कन्विंस हो जाओ। तो पहले इस वाई को कन्विंस होने के लिए मैंने पहले 2-3 फ्रेम्स आगे दिखा दिए तुमको कि पहले वाई पे कन्विंस हो जाओ। यू विल नॉट पास दिस एग्जाम अंटिल अनलेस यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड वेरी इंपॉर्टेंट, you are reading the newspapers effectively. So if you are reading the newspapers effectively, तो ही तुम्हारे chances of cracking this exam are any further. So सबसे पहले मैं कुछ दुखों का निवारण करना चाहता हूं। So the दुखों का निवारण ये कि द हिंदू, अब मुझे बहुत सारे, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ही बहुत है and I've been teaching for a long time, तो मुझे बहुत सारे लोग कम्युनिकेट करते हैं, और ऐसा है, थोड़ा सा दुख है जरूर कि बहुत जगह पर द फिजिकल न्यूज़पेपर, अखबार, ओके, इन द पेपर फॉर्म आपके पास शायद ना भी पहुंचता हो। तो मुझे ऐसा बहुत सारे लोगों ने बोला है, वो जहां पर रहते हैं, ओके, वहां पर नहीं पहुंचता है, हो सकता है, इट्स जस्ट पॉसिबल। लेकिन द सिचुएशन इज कि अब वो समय बदल गया, कि पहले तो मैं ये सोच भी सकता था, मैं परेशान हो भी सकता था
बट वैसे भी मैं बता रहा हूं कि जब नहीं भी मिलता था तो जिसने पढ़ना होता है वो जुगाड़ कर लेता है। लेकिन हैविंग सेड सो कि अगर नहीं भी मिल रहा है, अब तो एक्सक्यूजेस ही चले गए। फिजिकल न्यूज़पेपर नहीं मिलता, नहीं मिलता है, नहीं मिलता, कोई बात नहीं, अब इंटरनेट तो है, हाँ, ई पेपर अवेलेबल है, ओके, एंड आई एम श्योर कि वो तुम्हें पक्का मिल जाएगा, ओके। दूसरी बात है, तो वो तो हिंदू की वेबसाइट पे मिल जाता है, ऑलराइट। सो हिंदू की वेबसाइट पे जाओ, ई पेपर को सब्सक्राइब कर लो, यू विल गेट इट। ऑल्सो वेबसाइट्स पे मिलता है। वैसे मैंने इस वेबसाइट्स के आगे ऐसे एस्टेरिस्क मार्क डाल दिया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, और वो तुम्हें मालूम ही है, वो कुछ ऐसी वेबसाइट से पढ़ लेते हैं, ऐसे चैनल्स पे पढ़ लेते हैं जहां पे फ्री पे भी मिल जाता है, ओके। ऑल्दो आई नेवर नेवर वुड सजेस्ट कि अगर वो कॉपीराइटेड है तो प्लीज डोंट यूटिलाइज इट, सिंस रिमेन लॉ अबाइडिंग सिटीजंस। और अगर यू कैन अफोर्ड इट तो माइट एज वेल जस्ट गो ऑन द हिंदू वेबसाइट एंड सब्सक्राइब टू दैट पार्ट, आइदर वेज, ओके, दैट्स अ डिफरेंट इशू। आज चलो जी, मेरे को पढ़ना ही नहीं है, क्या बात कर, मेरे को फिजिकल न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ना, मुझे ई पेपर भी नहीं देखना, मुझे वेबसाइट से भी डाउनलोड नहीं करना, कोई बात नहीं। अब तो YouTube पर अनअकैडमी के ही कितने सारे एजुकेटर्स रोज डेडिकेटेड समरीज बनाते हैं। सो वीडियो समरीज होती है द हिंदू का, करंट अफेयर्स का, तो उसमें तो डबल फायदा हो जाता है, एक वो पढ़ा भी देते हैं कि क्या है, फिर उससे कुछ रिलेटेड टॉपिक्स भी बता देते हैं। सो और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं तो सिर्फ पॉलिटी की बता रहा हूँ, ओके, पॉलिटी गवर्नेंस आ गया जो मेरे सब्जेक्ट्स है, तुम्हें तो सारे के सारे सब्जेक्ट बता देंगे, तो उसमें डिवाइड भी हो जाएगा कि ये रेलेवेंट है कि नहीं रेलेवेंट है, हिस्ट्री के लिए ये है, एंथ्रो के लिए ये है, करंट अफेयर्स में ये आया, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दोज वीडियो समरीज आर अवेलेबल। सो इन अदर वर्ड्स, अब ये सोर्सेस एक नहीं रहे, देयर आर मल्टीपल सोर्सेस। सो सबसे पहले हेडेक हटा लो कि पता नहीं, मैं तो मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे ना, यार सर पूरा वीडियो तो देख लिया, पता नहीं मिले ना मिले न्यूज़पेपर, मिल जाएगा। अब तुम्हें कहीं ना कहीं से ढूंढ के मिल ही जाएगा, चाहे तुम्हें फिजिकल न्यूज़पेपर्स मिल जाए, चाहे तुम्हें पीडीएफ्स के फॉर्म में मिल जाए, चाहे तुमको वीडियो समरीज मिल जाए, एवरीथिंग इज अवेलेबल। और कुछ नहीं मिलेगा तो हिंदू की वेबसाइट पर चले जाओ, द हिंदू वेबसाइट, और उसमें जाओ और उसमें देखो ई पेपर्स इजीली अवेलेबल, इजीली सब्सक्राइबेबल, कोई टेंशन नहीं। सो पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, वाई क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, सोर्सेस क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, आर वी रेडी, यस वी आर रेडी, सो नाउ गो। तो अब न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट कर। तो लोग क्या करते हैं, लोग बुक भी ऐसे ही पढ़ते हैं, ओके। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ओके, वो ऐसे मोटी से नॉवल खरीदेंगे, ऐसे बड़ी मोटी से नॉवल खरीदेंगे और नॉवल खरीदेंगे, और पहले पेज पर टक 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 टक, अरे बाबा, नॉवल पढ़ो, बुक पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, एक तरीका होता है। नहीं यार, बड़ा अच्छा ऑथर है, पढ़ना स्टार्ट कर देता है, अरे एक बार तो देखो, उसको पूरा टर्न करो, उसके पीछे उसकी एक समरी लिखी होगी, एटलीस्ट तुम्हें पता तो होना चाहिए कि वो कौन से जॉनर का है। हाँ यार, हम क्राइम थ्रिलर पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन ये तो कुछ और ही है। सो इन अ वे, हर चीज को करने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, राइट। सो यू हैव टू डू सर्टन थिंग्स। तो पहले आपको पार्ट्स ऑफ द न्यूज़पेपर देखने बड़े जरूरी है। सो मैं इसको करके दिखाता हूं। तो अभी मैंने हाल फिलहाल के न्यूज़पेपर की स्क्रीनशॉट्स लिए, सो आई जस्ट ट्राई एंड रीड विद यू। तो मैं तुम्हारे साथ स्टूडेंट बनकर ही करता हूं, लेट मी बिकम एन एस्पिरेंट फॉर सम टाइम, और मैं तुम्हारे साथ 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 में इसको करते हैं, एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि इसको किया कैसे जाता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले किसी भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़नी जरूरी है, ओके। ये ऑब्वियस है, ये नो ब्रेनर है सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सबको समझ में आ गया। सो ये तो सर हेडलाइंस तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे ना। सो हेडलाइंस आपको पढ़नी पढ़नी है, वेदर यू अंडरस्टैंड समथिंग और यू डोंट अंडरस्टैंड दिस। अब जैसे मेरा सिचुएशन है, अगर मैं इसको देखूंगा, WTO में ईज कर्व्स ऑन इंडियन ग्रेन एक्सपोर्ट्स, ये अगर मैं पढ़ना चाहूं ना, तो मैं ना भी पढ़ूं तो भी चलता है। क्या बात करो, मैं क्यों, अरे मैं एस्पिरेंट नहीं ना, मैं अभी के लिए सिर्फ पॉलिटी एक्सपर्ट बोला, तो मैं इसको ज्यादा ध्यान से नहीं देखूंगा। मेरे को ऐसा लगेगा यार ये ज्यादातर ना इकोनॉमिक्स के कंसिडरेशन है, मेरे को नहीं पढ़ना ये, ओके, मुझे नहीं समझना। फिर उसके बाद ये मैं थोड़ा सा पढ़ सकता हूं क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में आता है, तो मुझे ये थोड़ा बहुत दिखता है कि यार एक तो श्रीलंका में हुआ बड़ा बुरा, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैंने इनको पहले ही समझाया था, मतलब इनको नहीं समझाया था, बट मैंने PSR पढ़ाते टाइम पढ़ाया था इंटरनेशनल रिलेशन, कि श्रीलंका इज गोइंग द रॉन्ग वे, और इसमें चाइना का बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है। फिर उसमें बहुत सारे एडेड फीचर्स है, बिकॉज इंटरनल पॉलिटिक्स भी उनके खराब है। दिस बिकम्स एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन फॉर मी, तो मैं इसको पढ़ लेता हूं, ओके। सो मैंने इसको पढ़ लिया, ओके, और मैं इसको फटाफट पढ़ूंगा। सो लेट मी सी दिस। स्ट्रिंग्स ऑफ वाइट फ्लैग्स फ्लटर ऑल अराउंड दिस मोस्टली बुद्धिस्ट टाउन विद पोस्टर्स mourning the loss of a local man appearing every few. In a span of 5 days, the pixelated image of Chamda Lakshman
in a bright pink shirt has gone viral on social media, who was shot dead by police and became the first fatal victim of police violence in the current wave of citizens protests across Sri Lanka in the wake of its crushing economic meltdown. मेरे को ये वर्ड बड़ा अच्छा लगा. क्या सर, इकोनॉमिक मेल्टडाउन आपको वर्ड अच्छा लगा? काम आएगा ना, आंसर में काम आएगा. अच्छा, several thousand people are agitating on the streets every day against the government's failed response to the island's unprecedented crisis, struggling to find food, etc., etc., etc. They demand that President Gotabaya Rajapaksa and Prime Minister Mahinda Rajapaksa resign. क्या कर रहा हूं मैं? I am picking up radium from sand. I am picking up diamonds from coal. मुझे जो relevant लग रहा है to my study, I'm picking up, and I am sure that these are going to be very important points. Why? Because they are appearing in headlines. So it is very, very important that it is headlines. Headlines आपको read करना है. मैं इसमें से नहीं पढ़ रहा, मेरे को economics नहीं आता. Okay, so I will not read that part, but तुम लोग पढ़ना. Okay, so I will 100% see कि यार यहाँ पे कुछ काम का जरूर है, and I will pick it up. फिर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, a national investigation team headed by its chief Kuldeep Singh on Saturday surveyed the etc 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 etc. सर ये नहीं पढ़ना. अरे पढ़ो, NIA पे क्वेश्चन आता है. सो NIA क्या कर रहा है, NIA कब यूटिलाइजेशन करता है, इसके बारे में नॉट ओनली हेयर, कंटिन्यूड ऑन पेज 6 भी पढ़ो. सो व्हाट हैपेंस ऑन दिस पार्ट, मेरा ब्रेन देखो, मैं सुबह सुबह उठकर सारे रडार्स तो ऑन कर नहीं सकता. यू आर अंडरस्टैंडिंग? सो जब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी एक्टिव होती है ना, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही एक्टिवेट होती है. तो मुझे आज मैं क्यों NIA पढ़ूंगा? आज तो सर हम पार्लियामेंट पढ़ रहे थे, मैंने तुम्हें टाइम टेबल बनाने का तरीका बताया. आज तो हम टाइम टेबल के अनुसार कुछ और पढ़ रहे थे, बट न्यूज़पेपर ने तुम्हें एक ट्रिगर मार दिया, यार आज ना 15 मिनट NIA भी पढ़ ले. ओके, व्हाई? हेडलाइंस में दिखाई देगा. 5 मिनट ना एक बार श्रीलंका का इंटरनेशनल रिलेशंस भी देख ले. ओके, तब भी हमने पढ़ा था डेट डिप्लोमेसी, तब भी हमने पढ़ा था हम्बनटोटा पोर्ट का. तो ये अचानक स्ट्राइक्स यू एंड इट इज, तुम्हें मालूम है ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट हैज अपीयर्ड इन हेडलाइंस. स्टेप नंबर 1, स्कैन द हेडलाइंस. हेडलाइंस यू कैन नॉट मिस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. सो ये मैं नेक्स्ट इसी पेज, इसी न्यूज़पेपर में नेक्स्ट पेजेस पर जा रहा हूं. So Doval to lead first international intelligence heads Delhi meet 20 nations to participate in conference just ahead of the, ओहो ये मैंने मार्क किया, रायसीना डायलॉग. सर ये क्यों मार्क किया? अरे इंटरनेशनल रिलेशंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रायसीना डायलॉग आपको पढ़ना ही पड़ेगा. सो व्हाई नॉट रीड ओवर हियर? ओके, सो 2 days before the Ministry of External Affairs begins its annual रायसीना डायलॉग. तो एक मेरे को पता चल गया ये एनुअल होता है. NSA, अजीत डोवाल, NSA, अचानक फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा. Conference of Intelligence Agencies also began. The conference headed on the lines of annual Munich Security Conference and Singapore's Shangri-La dialogue is expected to bring together. अरे क्या बात कर रहे हो, कितने सारे क्वेश्चंस हो गए. Shangri-La dialogue क्या होता है, म्यूनिक अरेंजमेंट क्या होता है, एवरीथिंग विल कम फ्रॉम हियर. तुम्हें ये सारी पोजीशंस मत पढ़. एंड द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट that reports to National Security Advisor. Question: NSCS reports to whom? Sir, अरे बाबा, अगर तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा होता तुमको ये स्ट्राइक कर जाता. So once you read these questions, once you read this paper, कितना टाइम लगेगा? मैं तुम्हारे साथ भी रीड करूंगा ना, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट में ये पूरा हो जाएगा. बट आई विल गेट टू नो व्हाट आर दोस पॉइंट्स जो आमतौर पे तुम बुक में ढूंढोगे भी नहीं, और अगर ढूंढोगे भी तो पढ़ोगे नहीं, और अगर पढ़ोगे भी तो याद नहीं रखोगे. सो दीज आर कनेक्टेड टॉपिक्स. रायसीना डायलॉग ये तुमको ऑटोमेटिकली स्ट्राइक करेगा. तो तुमने सिलेबस देखा हुआ है, तुमने सीरियस स्टडी करी हुई है, एंड नाउ यू आर लुकिंग एट द न्यूज़पेपर. फिर एक और है, मैच द सिलेबस. CJI Ramanna, okay, so Chief Justice of the Honorable the Chief Justice Ramanna completes a year as top judge. अब मैंने ये पढ़ते पढ़ते यहां पर देखा तो यहां पर आ गया हिज कोलेजियम. ओहो, हिज कोलेजियम. कोलेजियम इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर स्टैटिक सिलेबस. तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, NJAC, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्या था फर्स्ट जजेस केस, क्या था सेकंड जजेस केस, क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, क्या था थर्ड जजेस केस. अच्छा, फिर ये भी उसमें भी रिलेशन में क्वेश्चन,
what is the good points about collegium, what are the bad points of the collegium, everything comes to you. तो तुम बड़ा, अरे यार फटाफट पढ़ लेते. So the CJI has its, what has he done? It has uses weekends to travel, and how has the present Chief Justice really shown a good way? So we should be very proud of our honorable the Chief Justice Ramanna, because उनको तो सब ने, he has been praised across all quarters. He's really worked hard. Okay, पिछले एक साल से he's tried to increase judicial transparency, judicial efficiency. ये सब कहां से पता चलेगा? यहां से. 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, यू शुड बी एज एन अवेयर सिटीजन ऑल्सो नो कि एक जो प्रॉब्लम आ रही है विद रिगार्ड टू जुडिशियल अपॉइंटमेंट, उसके बारे में क्या हो रहा है. वेरी गुड. क्या मैं सेम पेपर में हूं, 2 ही पेपर, 2 दिन के पेपर है. अब ये कमाल डिस्टिंक्शन दिखाता हूं तुमको. तो जब मैं क्लासेस में पढ़ाता हूं तो मैं एज देने के लिए तुमको बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ाता हूं. उसमें एक लैंडमार्क जजमेंट है, और जो मेरे स्टूडेंट्स अभी देख रहे होंगे जो प्लस क्लासेस में होंगे, उनको ये जजमेंट दिख गई होगी. सो ओल्गा टेलिस जजमेंट. सो ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 1986, which upheld or rather decided the right to livelihood as an integral part of Article 21 as an integral part of living with choice and dignity. Okay, फिर क्या? अभी रिसेंटली ये जो जहांगीरपुरी वगैरह में इवेंट हुए, तो इसमें आया सुप्रीम कोर्ट हैड अपहेल्ड पेवमेंट ड्वेलर्स राइट. तुम्हें मालूम है, और जितने स्टूडेंट्स मुझे वॉच कर रहे होंगे ना, वो चिल्ला के अभी बोल रहे होंगे, सर इस केस को ही बोला जाता है पेवमेंट ड्वेलर्स केस. अब मजेदार बात क्या है, तो ये पेवमेंट ड्वेलर्स केस, ओके, सो इफ यू रीड अबाउट दिस पार्ट, सो ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, ये राइट टू लाइवलीहुड. यहां देखो क्या लिखा है, द कोर्ट हैड सेड दैट दे शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू हैरेसमेंट, एडिंग दैट द राइट टू लाइवलीहुड was an integral part of right to life under Article 21 of the Constitution. No person can live without the means of living, that is the means of livelihood. If the right to livelihood is not treated as a part of the constitutional right to live, the easiest way of depriving a person of his right to life would be to deprive him of his means of livelihood to the point of abrogation. Such deprivation would not only denude the life of its effective content and meaningfulness, but it would make life impossible to live. The Supreme Court had held in the Olga Teles case. वाला. अब मजेदार बात क्या है कि कितना इंटरेस्टिंग है कि ये एक दिन पहले आया और एक दिन बाद इसी की एक्सप्लेनेशन आई. और ये वो पॉइंट्स है जो कि मैं पढ़ाता हूं, आधा घंटा लगता है, एंड सडनली तुमको ये स्ट्राइक किया कि सिद्धार्थ सर आपने जो पढ़ाया था वो बहुत रेलेवेंट था. So the judgment Olga Teles versus Bombay Municipal Corporation, 5 judges held by the then Chief Justice Chandrachud, agrees the payment dwellers can use public spaces, etc., and so on and so. तो suddenly तुम्हें realize हो रहा है कि तुम कितना बड़ा edge पर आ गए हो. The kind of jump in your understanding of a subject, the kind of expansion in your understanding of the subject. तुम एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को यहां से, और अगले दिन आएगा फिर से आ गया, तुम्हें फिर से समझ में आ गया. ऐसा भी नहीं था एक ही दिन था. ऑल यू हैव टू से इज तुम्हारे ब्रेन में न्यूरल सर्किट्स क्रिएट हो जाएंगे. वाह यार, कल पढ़ा था तो न्यूज था, ओके, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, और पता नहीं क्या है, अगले दिन एक्सप्लेनेशन. वाओ, ब्यूटिफुल. एंड यू आर इन अ जोन जहां पर तुमको साफ दिखाई दे रहा होगा यार मेरी प्रिपरेशन बेटर हो गई. तो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर ये, कुछ और वहां से स्टार्ट हो रहा है, कहीं और पहुंच रहा है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये उसकी जिस्ट भी दिया हुआ है. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एटसेट्रा, एंड इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है. सो दिस इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर आर्टिकल 21. और आर्टिकल 21 तुम्हारे फंडामेंटल राइट का टॉपिक है. फंडामेंटल राइट मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है कि सर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट इज वाई मेक श्योर दैट यू वॉच दिस. सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. फिर है स्टैटिक टॉपिक्स. मैं जब एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ाता हूं तो मुझे, अब मैं तुम्हें ये ना ढूंढ के नहीं बता रहा हूं, ओके, तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो, ये मेरे को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 24 एंड 25 अप्रैल न्यूज़पेपर के आसपास के, मतलब 2 दिन के न्यूज़पेपर्स की मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किए. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात. सो जब एंटी डिफेक्शन लॉ आता है तो फिर मैं इसमें जुचिलू केस के बारे में बताता हूं, फिर मैं इसमें बहुत सारी चीजें बताता हूं कि यार मर्जर क्या होता है, स्प्लिट क्या होता है,
कैसे 2003 के बाद क्या चेंज हुआ, 1985 के बाद क्या हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। और मैं उसमें फिर ये बात, फिर कर्नाटका में विधानसभा में क्या हुआ उसका एग्जाम्पल बताता हूँ। एंड तब हम लोग जब पूरा खत्म हो जाता है, तो जब कंक्लूजन आता है, तो मैं अपने सब स्टूडेंट्स को प्लस क्लास में बताता हूँ कि यार देखो यार, माना कि बड़ा जरूरी है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं बोला जा सकता कि प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम सर्टेनली है। तो सब लोग बोलते हैं हाँ चलो ठीक है। अब देखो, अब मुझे टॉपिक आया, एंटी डिफेक्शन लॉ नीड्स टू बी रिफॉर्म। और ये मालूम है किसने बोला? ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री वेंकैया नायडू हिमसेल्फ इज सेइंग। वाह, ये तो सर स्टार्टिंग टॉपिक हो गया। इट अलाउज होलसेल डिफेक्शन बट नॉट रिटेल। वाइस प्रेसिडेंट, तुम्हें मालूम है ये क्या है? ये एक, मेरी बात मत आना, और ये देखो, आई एम जस्ट स्टेकिंग अ क्लेम ऑन दिस पार्ट। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन। जैसे कुछ लाइंस बड़ी फेमस हो जाती है, जैसे बोला जाता है राज्यसभा इज द सेकंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, नॉट द सेकेंडरी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। वैसे जैसे वाजपेयी साहब की एक लाइन, ये भी वाजपेयी साहब की लाइन थी। फिर वाजपेयी साहब की एक बार लाइन थी वेरी फेमस कि सरकारें आई हैं, आएंगी, देश रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। वैसे मेरे ख्याल से ये लाइन बड़ी सुंदर है, इट अलाउज होलसेल डिफेक्शन बट नॉट रिटेल। कमेंट, ओके। सिर्फ इतना भी पता होने के लिए तुम्हें एंटी डिफेक्शन लॉ पूरा मालूम होना चाहिए। सो एक स्टैटिक टॉपिक के हिसाब से कि यार होलसेल डिफेक्शन अलाउड है लेकिन रिटेल डिफेक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हें सब्जेक्ट आता होगा तो ही तुम आंसर दोगे। सो दिस बिकम्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गो बैक एंड रीड द 10th शेड्यूल एंड रीड द एंटी डिफेक्शन लॉ, और समझो कि डिफेक्शन क्या होता है, मर्जर क्या होता है, स्प्लिट क्या होता है, and what is allowed and what is not allowed. What a beautiful way of revising this. देखो, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होता है क्यूरियोसिटी। और क्यूरियोसिटी एक एंथुजियास्टिक माइंड का एट्रीब्यूट है। तो अगर तुम एंथुजियास्टिक हो, तुम्हें लग रहा है यार हाँ यार, अरे यार पता चलना चाहिए यार, होलसेल डिफेक्शन अलाउड है, रिटेल नहीं, इसका मतलब क्या है? एंड यू, अब देखो, अगर तुम्हारे मन में ही ऐसा पता नहीं कौन पढ़े यार, फिर तो यार कुछ नहीं होता, फिर न्यूज़पेपर क्या पढ़ना, फिर तो कुछ भी करो, जो करना करो, है ना। 1 साल निकालना है, 2 साल निकालना है, रिजल्ट आना है। रिजल्ट सिविल सर्विस के एग्जाम का सबसे बड़ा मजेदार बात है कि रिजल्ट ना, ये बड़े आराम से फेल हो जाती है एग्जाम, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती, इसमें एग्जाम फेल होने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, एग्जाम बड़े आराम से फेल हो जाती है। ओ भाई, इतने सारे लोग हैं, उड़ा देंगे तुमको, उसमें कोई बात नहीं। 1 साल अगर सिर्फ निकालने की बात है, देन तो ये सब डिस्कशन भी बेकार की बात है। फिर तो तुम कुछ और देखो, वो वाला वीडियो देखो, धमाकेदार एंट्री वाला, ओके, या ऐसा कुछ टाइम पास देखो। लेकिन इफ यू आर रियली वांटिंग टू सी दिस फॉर अ पर्सन हु इज 1% सीरियस, मेरे ख्याल से उसको ये लाइन बहुत स्ट्राइक करेगी, एंड देन ही विल अंडरस्टैंड दिस एंटायर थिंग कि सोशल मीडिया ये क्या है। इट इज आल्सो द धर्म ऑफ पॉलिटिशियंस एंड अ रिक्वायरमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन टू लीव द पोस्ट दैट दे आर होल्डिंग व्हेन दे चेंज पार्टीज एटसेट्रा। सो, और दूसरी बात, मुझे एक और चीज ये बात पता चल गई दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, द प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव्स आर आल्सो अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि एंटी डिफेक्शन लॉ में गलतियां हैं। सो इसका मतलब है क्या कुछ चेंज होने वाला है, या कुछ चेंज किया जा सकता है, या फिर द पार्लियामेंट इज ऑल्सो अलाइव टू द फैक्ट कि 10th शेड्यूल में कुछ चेंजेस है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी, वाह यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल टॉपिक, एंड वी कैन अंडरस्टैंड। एक और इंपॉर्टेंट बात, कुछ टॉपिक्स आएंगे जो अप्रिशिएट डिबेट एंड डिस्कशन के होंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है चैनल्स वार्न ऑन फॉल्स रिपोर्टिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये एक और बहुत ही बड़ी डिस्कशन चल रही है, एंड इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, कि सेंसरशिप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सेंसरशिप होती है तो डज इट इम्पिंज अपॉन माय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या फिर अगर है तो किस हद तक। अभी बीच में पहले भी केरला की एक मीडिया चैनल को ब्लॉक कर दिया गया था, उसको लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ है। सो टिल व्हाट एक्सटेंट शुड वी डू इट? तो इसमें लिखा है द मिनिस्ट्री सेड दैट द टीवी चैनल शुड अडयर टू सेक्शन 20 ऑफ केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट इंक्लूडिंग द प्रोग्राम कोड। सेम डिस्कशन पहले भी हुई है और इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है। सो फिर इसमें एप्रिसिएशन की बात है। अब देखो एप्रिसिएशन तो चलो हम और आप भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑन द वन हैंड इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, so it's my fundamental right. On the other hand is also that there are reasonable grounds of restrictions which are written in article 19 subclause 2 which deals with sovereignty and integrity of India, public order, public peace, defamation, contempt of court, friendly relationships of India with foreign state, incitement of offense and decency and morality. So ये सारी चीजें भी कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। ओके, ये भी दिया हुआ है। सर कौन सा बेटर होगा, मुझे क्या पता, वे करना पड़ेगा। सो इट्स अपॉन द गवर्नमेंट टू मेक श्योर दैट द ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन रिमेन रीजनेबल
It is also upon those people who are exercising their freedom of speech and expression, be that media, be that citizens, be that any group, be that any newspaper, be that any social media, कि भैया तुम अपने हद में भी रहा करो. In other words, it is always going to be a balancing feature from one side between Article 19 subclause 1 subclause A, on the other hand Article 19 subclause 2. इसको समझ में आ गया होगा, उसके मुंह से निकलेगा वाह सर वाह, बात में दम है. जिसको नहीं समझ आएगा पता नहीं क्या पका रहे थे. So the point here is all these things will come to you अचानक. So one good morning you wake up, you read the newspaper and say हाँ information broadcasting rules बोलते हैं कि केबल न्यूज रेगुलेशन रूल्स को फॉलो किया करो, वरना ये हम लोग ब्लॉक कर देंगे या हम वार्न कर देंगे, या तुम्हारा चैनल ब्लॉक हो जाएगा, या फिर तुम्हारा पब्लिकेशन को ब्लॉक कर देंगे, या लाइसेंस रिन्यू नहीं करेंगे. टिल व्हाट एक्सटेंट देन द गवर्नमेंट डू इट? डज द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इट? डज द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अलाउ इट? ये क्या हो रहा है यार, हो क्या रहा है? अरे बाबा इससे ज्यादा खूबसूरत चीज नहीं कुछ हो रही. यू आर अप्रिशिएटिंग एन इशू, यू आर डिबेटिंग एंड डिस्कशन. तुम बुद्धिजीवी हो ना, तुम लोग इंटेलेक्चुअल्स हो ना, तुम लोग सिविल सर्विस एग्जाम दे रहे हो ना, यू आर गोइंग टू बी ब्यूरोक्रेट्स टुमारो ना, तो तुम्हारे पास स्टॉक इन ट्रेड, तुम्हारा ब्रेन है, तुम्हारे पास नॉलेज है, बातें करो ना, काम की बातें करो. नहीं सर बात तो हम ये करनी है कि अगला बॉलीवुड का कौन सा पिक्चर हिट होगी. अरे यार छोड़ो यार, वो होनी होगी जो हिट होनी होगी. मजा यहाँ है, यू आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट रिलेवेंट थिंग्स इन द कंट्री, इन पर डिस्कस करो और ऐसा मौका मिलेगा. वन मोर थिंग विच आई गॉट, तो ये श्याम सरन साहब का एक बहुत अच्छा, जो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, जब मैं IR पढ़ाता हूँ या मैं PSR पढ़ाता हूँ, श्याम सरन साहब के बहुत सारे आर्टिकल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं. सो मेनी ए टाइम्स मुझे छोटे मोटे ऐसे छोटा सा कितना 1 2 3 4 5 कॉलम्स का, 4 कॉलम्स का मुझे एक मिल जाएगा पूरा का पूरा एडिटोरियल या फिर टॉक, एंड मुझे उसमें से इतने सारे इंसाइट्स मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल इसमें ड्रॉप द पेन इवेंट इन चाइनीज पॉलिटिक्स, तो ये ना ये बहुत टाइम से हमारे भी डिस्कशन चल रहा है कि शी जिनपिंग ये सिंगल पॉइंट एजेंडा लेकर बैठे हैं. ही वांट्स टू बिकम द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ चाइना. इज इट गुड फॉर इंडिया? इज इट गुड फॉर द वर्ल्ड? इज इट बैड फॉर इंडिया? इज इट बैड फॉर द साउथ एशियन रीजन? इज इट बैड फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन साउथ चाइना सी एंड सो ऑन सो फोर्थ. अब देखो यार, एक होता है तुम्हारा मेरा ख्याल, एक होता है किसी और का ख्याल, एक होता है एक्सपर्ट का ख्याल. तो जब आपको श्याम सरन साहब के बारे में पता चलेगा, तो व्हेन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हेल्ड इट्स एनुअल इन कॉन्फ्रेंस, तो क्या हुआ था वहां पे? तो स्टेबिलिटी की बातें हो रही थी. तो शी जिनपिंग का क्या, इज हिज पॉलिटिकल फ्यूचर सिक्योर? इज इट नॉट सिक्योर? इफ ही इज सिक्योर, व्हाट इज हिज प्लान? ये सब कहां से आएगा? ये सब आएगा जब एक पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट, वो 1 2 3 4 5 ये लोग 5 कॉलम्स में ही एक्सप्लेन्स दैट, एंड यू गेट सच इनसाइट्स व्हिच माइट टेक बुक्स एंड रीम्स ऑफ पेजेस फॉर यू टू अप्रिशिएट, और वो भी शायद पूरा ना हो. और सबसे इंपॉर्टेंट है ये इंटरनेशनल रिलेशन, अदरवाइज तुम कौन से बुक से पढ़ोगे? तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर IR की कोई बुक बता दो. अरे क्यों पढ़ना यार IR की बुक को? ओके रोज ये एक बुक आती है. मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, अगर तुम्हारे पास टाइम है माइट एज वेल गो एंड रीड इट, बट अगर टाइम नहीं भी है तो भी हो जाएगा. यू नीड नॉट गो टू एनी स्टैटिक बुक, बिकॉज द पॉइंट हियर इज that there are many books और उतना टाइम शायद अवेलेबल नहीं होगा. सो वेरी क्लोज ओके, मई के महीने में मैं आप लोगों के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्सेस लाऊंगा. मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट. और उसके एंड में मैं एक छोटा सा कॉम्पैक्ट कोर्स लाऊंगा विच विल डील विद IR विद रिलेशनशिप टू करंट अफेयर्स. सो मैं तुम्हारे साथ वो सब एक्सप्लेन भी करूंगा, और उसका एक मेन सोर्स आर द करंट अफेयर मैगजीन्स एंड द न्यूज़पेपर्स, बिकॉज ये एक्सपर्ट्स रोज मिलते हैं यार, रोज बात होती है इनसे. क्या बात कब होती है? अरे बात मतलब क्या, उनके न्यूज़पेपर से बात होती है. सो रीड दोस कॉलम्स एंड समथिंग दैट यू आर अदरवाइज नेवर गोइंग टू बी अवेयर ऑफ. सो दीज आर द वेरियस थिंग्स, एंड फाइनली द ओपिनियंस. तो आर.के. विज साहब एक IPS ऑफिसर होने के नाते मुझे एक किससे बेटर पता चलेगा? तो या तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, तो ये स्पेशल DGP और छत्तीसगढ़ थे. ओके सो ये इन्होंने ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पता है. The Criminal Procedure Identification Act data collection does not seem disproportionate with act's objectives. So ये क्या चक्कर चल रहा है सर? तो बहुत डिस्कशन हो रही है. क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट जो अभी अभी पास हुआ, उसमें कि कौन सा डेटा पुलिस रख सकती है, कौन से फिंगरप्रिंट्स रख सकती है, उसकी डेटा प्रोटेक्शन है कि नहीं, डेटा सर्वेलेंस है कि नहीं, गवर्नमेंट का सर्वेलेंस स्टेट तो नहीं बन रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब इसके बारे में नेगेटिव भी बहुत है ओके, और प्रो भी बहुत है. अब बहुत सारे लोग ना उल्टा सीधा भी बोलते हैं सर फला न्यूज़पेपर ना एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, एंटी स्टेट है. कई ऐसा नहीं होता. ओके अननेसेसरली अपने मन में बैठाओ
जो व्यूज दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव तुम्हें दोनों मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल इसमें दिस इज पॉजिटिव. इन द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट डेटा कलेक्शन डज नॉट सीम डिस्प्रोपोर्शनेट, मतलब ही इज सपोर्टिंग बिकॉज ऑफ जुवेनाइल्स के रिलेशन में क्या है, ब्रॉडर स्कोप क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है, ओके, कथिकालू केस वाला सब कुछ इसमें बताया हुआ है इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी. अब क्या है, तो वेरी ब्यूटिफुल थॉट, और इसको सोचो. लेट अस अग्री टू डिसअग्री विद वन अनदर. लड़ाई नहीं करते. लेट अस अग्री टू डिसअग्री विद वन अनदर. तुम अपनी कहो, मैं अपनी कहूंगा. लेट अस अग्री टू डिसअग्री. तुम्हारा एक व्यू है, मेरा एक व्यू है. लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड वन अनदर. मैं तुम्हारी बात सुनूं और मुझे ये लगे यार मेरी बात तो सुनी नहीं, तो भाई ये तो फिर डेमोक्रेसी के खिलाफ हो गया ना. डेमोक्रेसी में डिबेट एंड डिस्कशन हैज टू बी अलाउड, लेकिन द पॉइंट हियर इज कि मुझे ये अप्रिशिएट होना चाहिए कि मेरे ऑपोजिट जो बोला जा रहा है उसको क्या बोलना चाह रहा है. अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस एंटायर थिंग इज कि हम लोग है ना जिससे बहस करते हैं. बहस इन द नेगेटिव सेंस, इन द सेंस कि भैया मेरी सुन लो, तुम्हारी गलत है. अरे बाबा सुन तो लो. सो तुम प्रो, बहुत बढ़िया, एंटी की भी सुन लो. Once you understand both the viewpoints, you become educated. Otherwise, we are merely wasting each other's time, which is absolutely wrong. So, आपको एडिटोरियल में his view मिलेगा, your view मिलेगा. ये the view की तलाश में मत चले जाओ. किसी को भी नहीं पता चलेगा कि the view क्या है. महात्मा गांधी बहुत अच्छी लाइन बोलते थे. सो बापू हमेशा बड़े काम की बातें बोलते थे. लोगों ने उनको इतना पढ़ा नहीं, उतना कोट किया नहीं, या फिर एटलीस्ट फॉलो नहीं किया. He used to say कि हर चीज में लड़ा बड़ा मत किया करो. एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू कोट द एग्जैक्ट थिंग, बट ही सेड कि किसी भी चीज को किसी भी समय समझने के 7 डिफरेंट वेज होते हैं. सो देयर कुड बी 7 डिफरेंट करेक्ट, द सो कॉल्ड करेक्ट वर्जन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड एट एनी गिवन टाइम. तो जब बापू ये बात बोलते जो इतने इंटेलिजेंट थे, तो समथिंग दैट वाज नॉट रिलेवेंट. अब तुम यही सोचो, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम स्लेवरी, कैन यू इमेजिन? यूनाइटेड स्टेट्स जो जिंदगी भर चिल्लाता रहता लिबर्टी 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 लिबर्टी, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, द वर्ल्ड, द अमेरिकन ड्रीम. वहां पर थॉमस जेफरसन, द फादर ऑफ मॉडर्न यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस, थॉमस जेफरसन, डॉलर पे फोटोग्राफ. ओके, यू नो ही फॉर द एंटायर लाइफ हैड अ स्लेव. ओके, अब तुम उसको लड़ दो, ओके, कि भाई तू तो गलत ही था, तेरा तो कॉन्स्टिट्यूशन ही गलत है. द पॉइंट इज उसको उस टाइम पर वो ठीक लगा, मेरे को उस टाइम पे वो गलत लगा, इसलिए तो अमेरिकन फॉट फॉर दैट पार्ट. आज अमेरिका सबको लेक्चर देता है, ओह फ्रीडम, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, ये फलां ढिमका. अच्छा, टू रन अवे फ्रॉम द सो कॉल्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रोजा पार्क्स को पूरा का पूरा एक सिविल राइट्स मूवमेंट किया गया, एंड दैट इज जस्ट दिस सेंचुरी, नॉट इवन अ सेंचुरी पास. तो लेक्चर देना बड़ा आसान है, ओके, लेकिन आपको डिबेट करना आना चाहिए. यू मस्ट डिबेट ऑन फैक्ट्स, और फैक्ट्स के लिए आपको व्यूज लेने पड़ेंगे, आपको दोनों साइड के व्यूज लेने पड़ेंगे, नॉट ओनली वन साइड. दिस इज द साइन ऑफ एन इंटेलेक्चुअल पर्सन. सो हाउ विल यू डू इट? इज देयर अ मेथड टू डू इट? यस. सो नाउ यू नो द कंटेंट्स. तुम्हें मालूम है कि कहां पर वाई, तुम्हें मालूम पड़ गया सोर्स, तुमको मालूम पड़ गया हाँ ये करना है, व्हाट आर द पाथ्स, नाउ व्हाट इज द मेथड. तो सबसे पहले करो व्हाट इज कॉल्ड एज सिंगावलोकन. ये क्या होता है सर? सो जब शेर ऐसा बोलते हैं, ओके, और मैंने देखा नहीं था, बताओ यार बंदा स्मार्ट, देखो कितना लग रहा है, हैंडसम है, ओके वेरी गुड. बंदा नहीं है, ऐसा शेर है, अच्छा व्हाटएवर. सो बब्बर शेर या कोई ऐसा बड़ा बीस्ट ऑफ प्रे जो होता है, ये जब जंगल में अपने शिकार के पास जाता है, तो ऐसे मैंने नेशनल ज्योग्राफिक में देखा है, ऐसे थोड़ा ना होता कि भागने लग जाता है. क्या हो गया जी? तो शेर भाग रहा है, ओके, क्या हो रहा है भैया? हिरण को पकड़ के दिखाऊंगा. ऐसे थोड़ा ना होता है यार, इतना बड़ा जंगल है, कहाँ हिरण को होएगा? तो ये क्या करेंगे, एक जंगल में एक रिलेटिवली हाई पोस्ट पे जाएंगे, एक हाई पोजीशन पे जाएंगे, वो टीला हो सकता है या छोटा सा पहाड़ भी होगा, एंड फर्स्ट ही विल डू व्हाट इज कॉल्ड एज अ रेक्के. ओके, वो एक सर्वे करेंगे, लॉन्ग टाइम सर्वे. यार ये है वाटर बॉडी, ये है वो जगह जहां पर हिरणों का या उनके प्रेस का आने का ज्यादा चांस है, ओके, एंड दिस इज जहां पर द चांसेस ऑफ सक्सेस आर हायर. ऐसे जब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ये जब अटैक करते हैं, तो ऐसे थोड़ा हो गया चलो जी उड़ा दो सबको, ऐसे थोड़ा होता है. हर जगह की एरियल फोटोग्राफ्स ली जाती है, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, उसका एक मॉडल बनाते हैं, बेस कैंप में जाते हैं, बेस कैंप में उसका रिहर्सल्स होता है, एंड देन दे मेक ऑल द प्लान्स. लास्ट निटी ग्रिटी को प्लान किया जाता है,
and then they go for the real operation. ये हम लोग क्यों नहीं करते सर? हम राजा लोग हैं कि मतलब हम चैंपियंस हैं, हम न्यूज़पेपर लेते हैं, खच 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 खच। अरे बाबा, पहले करो सिंहावलोकन, गेट एन ओवरव्यू। ओके, ये टॉपिक, ये पार्ट पॉलिटी से रिलेटेड रेलेवेंट लग रहा है, ये लग रहा है, अभी पढ़ा नहीं हो, ऊपर से हेडलाइंस। ओके, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रेलेवेंट लग रहा है। अरे ये बॉलीवुड आ गया, इसको क्या छोड़ दो। ओके, उसके बाजू में अरे ये सर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ओके, एक नया अर्जुन अवार्ड, अरे ये काम का लग रहा है, वेरी गुड। So you go what is called as overview. So first reading should only be overview to get a sense of what is happening in today's newspaper. If you don't do this, तुम time waste कर रहे हो. So don't please start flipping the pages one shot at one time. फिर step 2, look for the hook. Every news as a hook. जैसे मैंने अभी श्री वेंकैया नायडू साहब की एक स्टेटमेंट पढ़ी, ओके, तो उन्होंने बोला wholesale is allowed, retail is not allowed. Hook, defection, hook, split, hook, merger, यही क्वेश्चन हम तब पढ़ते हैं जब हम 10th शेड्यूल पढ़ते। इट इज अ हुक। सो अब तुम्हें मालूम पड़ गया कि इस पूरी न्यूज का एक्चुअली हुक क्या है, कहां से एग्जामिनर को वो मिल जाएगा, यार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यू हैव टू फाइंड आउट, राइट, सो यू हैव टू फाइंड आउट। जैसे अभी मैंने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, तो बाकी सारी कहानी नहीं है, लेकिन मुझे ये बात मालूम है that there was something wrong in the policy of श्रीलंका vis-a-vis चाइना, जिसकी वजह से उनको ये इकोनॉमिक ब्लॉक है। दैट इज द हुक। सो फ्रॉम एवरी न्यूज प्लीज मार्क अ हुक जो तुम्हें लगता है, एटलीस्ट इन योर लिमिटेड, जो भी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी अभी तक आई है, जो तुम्हें लगता है इज रेलेवेंट टू योर एग्जाम। अदरवाइज जो मर्जी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, विच इज ऑफ नो यूज। सो तुम्हारे पास होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल तुमको श्री वेंकैया नायडू वाली वो न्यूज को देख लेते हैं, तो वहां पे लिखो कि ये पॉलिटी स्टैटिक पार्ट का रिलेवेंट न्यूज है, और मार्क कर दो कि वो डिफेक्शन से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 2, वेरी गुड। स्टेप नंबर 3, नाउ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन प्लेस, रिलेवेंट मटेरियल, रिलेवेंट टॉपिक। तो अब तुमने इसको पढ़ लिया, नेवर माइंड। अब तुम्हारे पास 50 तरीके। मैं कैसे करता हूं मैं तुम्हें बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, मेरी आदत है मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, ओके। सो और मेरे सारे नोट्स ऑनलाइन ही होते, या फिर अगर ऑनलाइन नहीं भी हो, मतलब इन द सेंस कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे या एवन नोट पे या वन नोट पे या किसी पे भी बनाता हूं। दिस इज माई हैबिट। तुम्हारी अपनी मर्जी भी हो सकती है। अब तुम में से कुछ लोग हो सकता है जो राइटिंग में होता है, मेरी राइटिंग है ना, कभी कभी मुझे भी नहीं समझ में आती, मैं खुद लिख लेता हूँ, फिर सोचता हूँ कि भगवान किसने लिखा है इतना गंदा, ओके, तो मैं फिर वो उसको मैं नहीं पढ़ पाता। तो आई डोंट राइट नोट्स, एटलीस्ट आई राइट माई थॉट्स, आई डोंट राइट नोट्स, ओके। सो मैं नोट्स नहीं लिखता, ओके, आई स्टिक द नोट्स बिकॉज स्पेशली कंटेंट बहुत ज्यादा होने की वजह से, तो मैं टाइप कर देता हूं, ओके, एंड आई स्टार्ट पुटिंग सम प्लेस। अब मुझे ये फोटोग्राफ दिखाई दी, ओहो वेंकैया नायडू साहब सेड दिस, तो मैं इसकी स्क्रीनशॉट लूंगा और इस स्क्रीनशॉट को वहां लगा दूंगा, वहां स्टिक कर दूंगा जहां मैंने एंटी डिफेक्शन के नोट्स बनाए। दिस कुड बी डन इन अ फिजिकल फॉर्म ऑल्सो, इन द सेंस, मुझे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स ने बोला है द सो कॉल्ड ओल्ड स्कूल बट अ वेरी इफेक्टिव मेथड, कि आप इतना सारी न्यूज़पेपर कटिंग करो और वहां पे जाके स्क्रैप बुक पे चिपका दो। दैट्स आल्सो वेरी नाइस, बट दैट ऑटोमेटिकली टेक्स काइंड ऑफ ह्यूज एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ स्टिक कौन करेगा, पेपर वेस्टेज एंड सो ऑन सो फोर्थ, बट आई एम श्योर दैट यू कैन थिंक ऑन सम अदर वेज। और कोई तरीका नहीं है। और तीसरा तरीका, बड़ा सॉलिड तरीका, बड़ी मेहनत वाले लोग कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि तुमने जहां पर तुमने हैंड रिटन नोट्स बनाए, वहां पर इसी न्यूज़पेपर का वही पार्ट लिख डालो, और चाहे तो लिख दो कि इट केम इन द हिंदू न्यूज़पेपर ऑन फलां फलां डेट, ओके। तीनों तरीके, अब डिपेंड्स ऑन यू। मेरा पॉइंट यहां पर ये नहीं है कि क्या करना है, मैं यहां पर ये लेक्चर नहीं दे रहा, मैं सिंपल बोल रहा हूं ये होना चाहिए। यू वांट टू डू इट ऑनलाइन, यू वांट टू डू ऑफलाइन, यू वांट टू डू हाइब्रिड, तुम्हारी मर्जी है। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज कि प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इन प्लेस। वरना क्या लोग बोलते हैं कि सर हमने ना बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स लेकर जमा कर दिए, पीडीएफ जमा हो गए, कितने हो गए, ओहो गीगाबाइट्स में है हमारे पास पीडीएफ। यूज कब होगा माय फ्रेंड? तुम्हारा ब्रेन को उसी टाइम चीज चाहिए होती है जब एंटी डिफेक्शन ब्लॉक पढ़ रहे हो, तब तुमको ये वाला रेलेवेंट पार्ट पढ़ा चलेगा, तब भी किसी काम का है, वरना इससे अच्छा तो पढ़ो ही मत, वेस्टेज ऑफ टाइम। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी मटेरियल है वो रेलेवेंट मटेरियल हो और रेलेवेंट टॉपिक हो। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज ओनली।
ओके कृपा करके केवल रेलेवेंट मटेरियल को जमा करो, उठा के टेढ़े मेढ़े सर कितनी अच्छी मालूम है गाड़ी की फोटोग्राफ आई थी, ओए होए BMW का न्यू मॉडल है भाई, वो क्वेश्चन में नहीं आने वाला। ओनली मेक श्योर रेलेवेंट मटेरियल एंड रेलेवेंट टॉपिक्स आर इन योर पार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते हैं, सर व्हेन शुड वी रीड इट। अरे भाई तुम लोगों ने 1 घंटा दिन में निकालना है, अच्छा ज्यादा से ज्यादा 1.5 आवर्स तुम्हें दिन में निकालना है, लेकिन निकालना है। द क्रूशल पार्ट इज कंसिस्टेंसी। अगर तुम देखो शुरुआत मत करो, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं, शुरू ही मत करो, छोड़ो यार रहने दो। अगर तुम्हारा इरादा कुछ ऐसा है कि सर आज मैं पढ़ूंगा फिर कल भी पढ़ लूंगा लेकिन फिर सर पता नहीं कब पढ़ूंगा, तो भाई कोई काम का नहीं। दिस विल ओनली यील्ड रिजल्ट्स if you are consistent. It's very similar to bodybuilding. It's very similar to learning music. It is very similar to learning any language. It is very similar to gardening. आज मैंने पेड़ को पानी दे दिया, ओए होए क्या सॉलिड रोज आएगा, ओए होए बहुत सारे पौधे आएंगे। 6 दिन बाद पानी नहीं दिया बेचारा, वो पौधा मरा हुआ मिलेगा, फायदा कुछ नहीं। मत ही करो यार, उसको बेचारे को जीने ही मत दो, वो बेचारा मारा जाएगा। कंसिस्टेंसी इज द की, द नेम ऑफ द गेम इज कंसिस्टेंसी। मत करो यार, उसका कोई फायदा नहीं होगा। बॉडी बिल्डिंग लोग बोलते हैं ना जनवरी में, ओके ऐसा बोला जाता है कि सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शंस ऑफ जिम ओके जनवरी में होते हैं। क्यों? न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है। और सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शंस लेने के बावजूद फरवरी मार्च तक आते आते वो सारी सब्सक्रिप्शन से 95% लोग आना बंद कर देते हैं। सो इसीलिए बोलते हैं कि जो जिम के ओनर्स होते हैं उनके पास जितनी स्पेस होती है ना उससे कई ज्यादा सब्सक्रिप्शन वो ले लेते हैं। तो मैं जिम वालों को बोला जाता है यार तुम्हारे तो इतनी जगह ही नहीं, ओके जब लोग आ जाएंगे तो कहां पर बिठाओगे उनको? तो बोलते सर जनवरी में रश होगा, फरवरी में खाली हो जाएगा, मार्च में जगह ही जगह होगी, अप्रैल में यहाँ फुटबॉल खेल लेना, लोग ही नहीं होंगे। द आइडिया इज पीपल मिस्टेक इंटेंसिटी विथ कंसिस्टेंसी। इंटेंसिटी इज वेरी गुड टू स्टार्ट, कंसिस्टेंसी टेक्स यू फार। तो इंटेंसिटी तुमको शुरुआत दे देता है लेकिन कंसिस्टेंसी तुमको रिजल्ट देता है। सो डू इट एवरी डे। मैं फिर इसको वार्निंग के फॉर्म में बोल रहा हूं, डू इट एवरी डे। अगर तुम्हें रिजल्ट चाहिए तो डू इट एवरी डे, वरना अगर ये टाइम पास करना है फिर तो तुम पढ़ो ना पढ़ो, ये वीडियो भी क्यों देख रहे हो यार, छोड़ो। इससे अच्छा वो देखो धमाकेदार एंट्री, दैट इज अ डिफरेंट वीडियो, ओके वो अलग बात है। डू इट एवरी डे। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका उल्टी वार्निंग भी बड़ी जरूरी है। डिसिप्लिन इज अ सीक्रेट, ऑलराइट, इन द सेंस कि जब मैं बोल रहा हूं एवरी डे, तो एवरी डे मैं सर 5 घंटे हो गए, क्या हो गया, द हिंदू पढ़ रहा हूं। अरे यार ऐसे मत कर भाई, तुम्हें रोज पढ़ना है और 60 to 90 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ना। अगर तुम 60 to 90 मिनट से ज्यादा पढ़ रहे हो तो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। सो मैक्स टाइम दैट इज अवेलेबल इज 1 to 1.5 आवर्स, और वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, 1 आवर से भी कम होता जाएगा, बिकॉज तब तक तुम्हें सो कॉल्ड वो मेथड बड़ा जल्दी आ जाएगा। ओवरव्यू का मेथड, सिंगावलोकन जिसे बोलते हैं, रख के बोलना, फटाफट तुम लोग को पता चल जाएगा कौन सा रेलेवेंट मटेरियल है एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट इवन इफ इन द बिगिनिंग यू आर ट्राइंग टू डू दिस, प्लीज डोंट डू इट फॉर मोर देन 90 मिनट्स। सो ये सब क्यों करना है सर? अब पहले वाले वाई का ये वाला वाई, ग्रेट रिवॉर्ड्स, ह्यूज रिटर्न्स है इसके, ह्यूज रिटर्न्स है। आई माइट बी रॉन्ग इन सेइंग दिस बट आई माइट नॉट बी रॉन्ग ऑल्सो। अगर मैं ये बात बोलूं कि 50% ऑफ योर एग्जाम is dependent on newspapers, I won't be wrong. 50% of your results is dependent on newspapers. Another 50% is based upon structured studying. जो लोग सिर्फ बुक उठाकर रैंडमली पढ़ रहे हैं, they are not going to clear this exam until unless, as I told you, कि तुम वो बंद घड़ी हो जिसका समय आ गया, ओके सो वो तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन in most cases 50% comes from newspaper effective reading and 50% from structured studying of the subject. You will manage this exam. It has huge returns on investment and this will really, really help you. So how will this help you? You will always be aware of current affairs. And as it is, मालूम है ये कुछ ऐसा ही है जैसे मैं लॉयर हूं और मेरे पास कोई मिलने आए मुझे, बोले हेलो सर क्या हाल है, सब ठीक ठाक? हाँ जी सब ठीक ठाक। सर एक बात बताओ कि अगर एक पर्सन को XYZ धारा लग गई, दफा लग गई, तो उसको कितने साल की सजा है? और मैं बोलूं रुक मेरे भाई गूगल करके देखता हूं। अरे यार, अगर तुम लॉयर हो, दिस इज योर प्रोफेशन,
तो तुमको एटलीस्ट रैंडम, एटलीस्ट द मोस्ट फेमस वन, या चीटिंग का 420 में कितना है, मर्डर में कितना है, इतना तो तुम्हें रैंडमली मालूम होना चाहिए विदाउट सर्चिंग फ्रॉम गूगल बाबा. सो दिस इज माई स्टॉक इन ट्रेड, दिस इज माई प्रोफेशन. एक डॉक्टर के पास चले जाओ, ओके यार सर पेट में दर्द हो रहा है, कोई तो दवाई दे दो. अरे मैं अभी चेक करके बताता हूं, बुक खोलो. अरे भाई ऐसे मत करो यार प्लीज. ओके, सो रैंडमली यू मस्ट नो सर्टन अवेयरनेस. और जब तुम सिविल सर्विस एस्पिरेंट हो, पूरे देश को पता है, देश मतलब तुम्हारे लोगों को, कि यार भाई 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 हमारा सिविल सर्वेंट बनने वाला है, मालूम है बहुत पढ़ाई करता है, एंड तुम्हें यही नहीं मालूम है कि राइसीना डायलॉग कब हो रहा है. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल फ्रॉम व्हाट वी स्टडीड. या तुम्हें यही नहीं मालूम है कि श्रीलंका में क्या हो रहा है, तो आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ एम्बैरेसमेंट. ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ होना चाहिए. और ऐसा तुम लोग ऐसा लग रहा होगा, ऐसे कई है 70% ऑफ लोग जिनको होशो आवाज ही नहीं है. मैं गारंटी से बोलता हूं, जिनको होशो आवाज ही नहीं है, वो यही नहीं बता सकते कि इस टाइम पे हमारे द चीफ जस्टिस कौन है, क्या कौन है, या फिर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, या फॉर दैट मैटर कैबिनेट मिनिस्टर्स का नाम क्या है. यार ऐसे नहीं, मजा नहीं आएगा यार. कम ऑन कम ऑन. सो मस्ट बी अवेयर ऑफ करंट अफेयर्स. फिर यू विल बी एबल टू गेट न्यूज इनसाइट्स ऑन स्टैटिक टॉपिक्स. मैं तुम्हें यही बात बोल रहा हूं कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो हम स्टैटिक पढ़ते हैं, तो बहुत टफ है यार, कौन याद करे. लेकिन जैसे उससे रिलेटेड न्यूज मिलती है, जैसे अभी अभी मैंने तुम्हें ओल्गा टेलिस जजमेंट बताई. यार ओल्गा टेलिस जजमेंट आज सडनली रेलेवेंट है. ओके, सडनली रेलेवेंट है, तो बड़ा मजा आता है. सो व्हाट हैपेंस इज यू विल गेट दोस न्यूज. सो इट्स गोना एक्ट लाइक एन इंजेक्शन ऑफ एंथुसियाज्म इनटू योर माइंड. एंड फाइनली यू विल बी एबल टू स्कोर डायरेक्ट एंड डिराइव क्वेश्चन. मैं तुम्हें कितने सारे ऐसे क्वेश्चन दिखा सकता हूं, अगर तुम में बैठ जाओ. मैं प्लस क्लासेस में करके भी दिखाता हूं, विच इज एब्सोल्युटली डायरेक्टली फ्रॉम दिस न्यूज़पेपर. ये न्यूज़पेपर, एंड प्लीज लेट मी नॉट बी वेरी बायस्ड और अनबायस्ड अबाउट इट. ओके, जो सच है वो सच है. You might as well read from the Indian Express also. When I say the Hindu, you can always read this from Indian Express also. The choice is yours. Both of them are very responsible newspapers. And I'm sure कि हिंदी के लिए भी मेरे ख्याल से दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर, you might as well just check it out. The idea is, are you reading a solid, responsible newspaper with the purpose of cracking this exam or not? अगर तुम ये करते हो, you will come out a winner. और अगर तुम नहीं करते, you are unnecessarily taking a chance with amongst the greatest opportunities that you could ever have had in making the glorious career of being a civil servant. So, मेरा point था तुमको बताना. I'm sure you are wise gang of students. You will take a wise decision. Please use the code SIDLIVE, SIDLIVE, and I'll be very, very happy to teach you. 27th April को new batches are being launched. ये है an academy where we have the best in class educators, best in class learner rating, best in class test rating, and daily answer writing practice, interview guidance, printed comprehensive course, one-to-one live mentorship, everything available. We are waiting for you. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.